हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं अपने 7th अटेम्प्ट में सी डी एस एंट्री से रिकमेंड हुआ तो क्या क्या मेरी जर्नी रही और क्या क्या सजेशंस रहेंगे मेरे आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ओके, कि ये जो एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूँ ना, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी समझ के हिसाब से दे रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दे रहा हूँ। आपके लिए वो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, तो कुछ भी करके यार, जो मैं बोल रहा हूँ ऐसे अंधों की तरह फॉलो मत करने लगना। थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना, तुम्हारे लिए क्या सही है, ठीक है, क्या बुरा है तुम्हारे लिए, उसके हिसाब से तुम चीज़ों को फॉलो करना और अपना खुद का प्लान बनाना, ओके। अब मेरे बारे में समझ लो, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ। मास्टर्स भी मेरा बचपन से लेकर के मास्टर्स तक पूरा पूरा हिंदी मीडियम ही रहा है। 12th में 61%। ये कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि आमतौर पे थोड़ा सा डाउट्स होते हैं कि क्या हिंदी मीडियम से तो होगा या नहीं होगा, 12th में परसेंटेज कम है कि नहीं तो होगा कि नहीं होगा। भाई मैं एक बात बताता हूँ, एक लड़का था मेरे साथ जो रिकमेंड हुआ था, वो तो 11th में 3 सब्जेक्ट में फेल था, ठीक है। इसके अलावा एक लड़का मुझको मिला, वो 58% थे उसके 12th में, फिर भी रिकमेंड हुआ। तो अगर कुछ पास्ट में गलतियाँ हैं तो उनको लेकर के ये मत सोचने लगना कि मेरा होगा नहीं। पास्ट का डजेंट मैटर यार, तुम आज क्या कर रहे हो, आज क्या हो, उससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ट्यूशन टीचर हूँ मैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको लेते नहीं है। बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे जो कि रिकमेंड हुए हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट बी अ गुड पर्सन, ठीक है। मैंने बीए और एमए करी है। एनडीए रिटर्न मैंने हर बार फेल किया है। एनसीसी नहीं थी मेरे पास। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं खेले हैं, फिर भी रिकमेंड हुआ हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि डाउट्स आते हैं लोगों के मन में। एसएसबी अटेम्प्ट्स के बारे में, इसके पहले मैं 6 अटेम्प्ट्स दे चुका था, जिसमें कि 4 मेरे कॉन्फ्रेंस आउट थे, 2 स्क्रीन आउट थे। पहला अटेम्प्ट मैंने दिया वाराणसी में एफ कैट के थ्रू, ओके। दूसरा गुवाहाटी में एफ कैट के थ्रू। तीसरा भोपाल में स्क्रीन आउट, सी डी एस एंट्री। चौथा 18 SSB इलाहाबाद, स्क्रीन आउट, सी डी एस एंट्री। पाँचवा यहाँ पर AFSB वाराणसी, ये तो अटेंड ही नहीं किया था तो इसको आप चाहो तो काउंट ना करो। AFSB देहरादून, कॉन्फ्रेंस आउट, एफ कैट। SSB जालंधर, सी डी एस एंट्री, कॉन्फ्रेंस आउट। और 18 SSB में फिर से मैं गया, जहाँ से मैं स्क्रीन आउट हुआ था ना, वहीं से इस बार अपने 7th अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया। तो रिपीटर्स, पता है यार, दिल भारी हो जाता है जब बार बार कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, बट कोई बात नहीं, अपने आप को बेहतर बनाते रहो, ठीक है। और जो भी आप अपने लिए कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप एसएसबी में ही करें, आप दूसरे एग्ज़ाम्स भी, या फिर आप दूसरे यहाँ पे काम है जिससे कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, करते रहिए। एसएसबी में होना होगा तो हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है। पहली एसएसबी जब मैंने दी तो उसके बाद थॉट्स क्या थे भाई साहब, बहुत ही गंदा लगा मुझे, बहुत गंदा, मतलब गंदा से गंदा जो लग सकता है ना, वैसा लगा मुझे कि मैं प्लानिंग में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। जब मैं जीटीओ कर रहा था तो मैं कुछ भी फट्टा बल्ली कहीं से भी बस ट्राई कर रहा था कि यार किसी तरह से सेट हो जाए, मैं किसी तरह से आगे बढ़ जाऊँ, हो ही नहीं रहा था। मेरे जीटीओ साहब मुझे ज़बरदस्ती पार करा दे रहे थे। इंटरव्यू में मैं कुछ भी बोल रहा था, जो मुझे नहीं भी बोलना है वो भी बोल रहा था, बिना सोचे समझे बोल रहा था। पुअर, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन यार, कि जो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं वो मैं ज़ुबान पे नहीं ला पा रहा हूँ, ऐसी मेरी कम्युनिकेशन थी। इंट्रोस्पेक्शन तो था ही नहीं भाई। कोई मेरे बारे में जैसे इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि तुम्हारा रिलेशन कैसा है तुम्हारे फादर के साथ, भाई मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैंने उस तरफ कभी सोचा नहीं उस तरह से। तो अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है तो भाई साहब ये सब चीज़ें करके जाना, ओके। अपने बारे में अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन करना। अगर आपने कोचिंग वगैरह नहीं ली है तो थोड़ा सा, जिन लोगों ने कोचिंग ले रखी है या फिर जो लोग ऑलरेडी एसएसबी दे चुके हैं, उनसे एक बार इन्फॉर्मेशन लेना और जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको तैयार कर लेना भाई। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। साइकोलॉजी टेस्ट में मैं फर्जी की चीज़ें ऐसे ऐसे लिख के आया हूँ ना, जैसे कि पहले पहले उसमें वैट में आया था लाउड, मैंने लिखा मार्केट इज़ लाउड, मेरे दिमाग में मार्केट आ रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मेरे साथ हो रही थी साइकोलॉजी टेस्ट में, मतलब फर्जी की। एसआरटी में मैं इतना परफेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से परफेक्ट आंसर हो जाए, और परफेक्ट आंसर भाई वो इतना स्टूपिड से आंसर होते थे परफेक्ट आंसर ढूंढने के चक्कर में कि वो
मुझे समझ आने लगा कि यार बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करी मैंने इंटरव्यू में। यार इंटरव्यूअर हंस रहा होगा मेरे ऊपर, इतना गंदा इंटरव्यू किया था मेरा। ज़बरदस्ती कहानियाँ बना बना के सुना रहा हूँ। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जब कुछ पूछ रहे हैं तो हम चाह कर भी सच नहीं बोल पाते हैं, झूठ बोल देते हैं, झूठ मूठ की कहानियाँ सुनाने लगते हैं। GTO टेस्ट भाई बहुत ही गंदा यार। आउटडोर्स में तो और भी ज़्यादा गंदा। इनडोर्स में ठीक ठाक था, हल्का फुल्का मतलब बोल ले रहा था थोड़ा बहुत, बट कुल मिलाकर के फर्स्ट अटेम्प्ट यार बहुत ही गंदा कि शर्म आ रही थी मुझे अपने ऊपर। फिर इम्प्रूवमेंट्स कैसे करी भाई साहब? प्लानिंग का जैसे मैंने बताया बड़ी दिक्कत आ रही थी, और मुझे डिसीजंस लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। मेरे पास अगर दो रास्ते हैं, सपोज़ करो ये मेरा घर है और ये दो रास्ते मेरे घर को जाते हैं, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं दोनों रास्तों में ही कन्फ्यूज होंगी कौन सा रास्ता लूँ। दोनों ही सेम टाइम ले रहे हैं, दोनों ही एक ही जगह पहुँचा रहे हैं, फिर भी तो ऐसा और भी कुछ लोगों के साथ होता है। मेरे जान पहचान के हैं। तो यार ये कन्फ्यूज़न दूर करो, जस्ट मेकअप योर माइंड एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, प्लानिंग शुरू कर दी मैंने। जैसे कि सपोज़ करो मुझे यहाँ पे SSB देने के लिए जालंधर जाना है, तो जालंधर जाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। टिकट कर ली ट्रेन की, ठीक है। ट्रेन के बाद मैं यहाँ पे रिक्शे से जाऊँगा तो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, खुले पैसे चाहिए होंगे। फिर इसके बाद मुझे वहाँ पे कहीं पे रुकने की जगह चाहिए होगी, तो वहाँ पे रुकने का स्टे वहाँ पे बुक कर लिया ऑनलाइन, या फिर मैं आसपास पहले ही देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर इसके बाद जब मैं वहाँ पर रुकूँगा तो वहाँ पर मुझे किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से मैं अपनी प्लानिंग करता था, क्योंकि दिमाग में आता ही नहीं था भाई। फिर मुझे लगभग 1-1.5 साल लग गए। फिर धीरे धीरे चीज़ें और जल्दी मैं प्लान करने लगा और बेहतर होता गया। मोर एक्टिव एंड लेस लेथार्जिक अपने आप को बनाया, क्योंकि मैं फील करता था कि यार मैं ना हर काम को टालता जाता हूँ। मैंने जो सोच लिया वो हो ही नहीं पाता था। अब यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने देखे कुछ लोगों के जो ऑलरेडी रिकमेंडेड थे। उन्होंने बोला कि भाई जो भी आप काम सोच रहे हो ना, आपने सोच लिया कि ये करना है तो अभी करना है, ओके। प्रायोरिटाइज कर लो यार, ठीक है। ये बहुत बढ़िया होता है काम। अपने जो काम है, इतने सारे काम होते हैं, सबको एक साथ कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे अपने कामों को बैलेंस करने की कोशिश करी। जो मेरी पढ़ाई है, जो मेरे घर के काम है, और इसके अलावा जो मेरी कंपटीशन की तैयारी है, जो मेरे ट्यूशन वगैरह हैं, ये सब चीज़ें मैंने बैलेंस करना स्टार्ट करें कि मैं किसी तरह से सभी कामों में ठीक ठाक यहाँ पे परफॉर्म कर पाऊँ। और फिर धीरे धीरे जब ये होने लगा तो मैं बेहतर भी करने लगा, और फिर बहुत ही बढ़िया करने लगा। तो टाइम लगता है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लगता था कि यार मुझे काम ना दे दे कोई। लेकिन फिर धीरे धीरे आदत बनने लगी, और काम फिर डर जैसा ख़त्म ही हो गया, और सारे काम भी मैं अच्छे से निभाने लगा। जो भी काम करता था मैं, तो उसमें ये बात तो मैंने भाई हमेशा ही मेरे अंदर रही है कि भाई अपने आप से ऑनेस्ट रहो। जैसे कि सपोज़ मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ CDS एग्ज़ाम के लिए, मैंने 2 घंटे बुक पढ़ी। अब 2 घंटों में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मैंने अपने दिमाग को ये कह दिया कि मैंने आज 2 घंटे पढ़ाई कर तो लिया है। लेकिन मुझे ऑनेस्टली दिल में पता होता है भाई, डीप डाउन आई नो कि ये काफ़ी नहीं है, ये तो बस मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ। अपने मन को बहलाने के लिए कह दिया कि 2 घंटे पढ़ लिया। व्हाट इज़ द पढ़ाई यार, कहाँ गई? कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है सब कुछ। तो अपने आप से ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है यार। अगर इंप्रूवमेंट करना है अपने आप को, तो अपने आप को बताना होगा कि आप किस स्टेज पर हैं और आपको कहाँ पर जाना है। उसी हिसाब से आपको प्लान बनाना है। अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स के लिए मैं प्रिपेयर करता गया। जैसे कि शायद मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि पहली बार जब मैंने CDS दिया था तो उसमें मैं फ़ेल हो गया था। तो उनके लिए मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। जो भी मेरी मास्टर्स की स्टडीज़ हैं और जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको मैनेज करना स्टार्ट किया। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरी लाइफ अभी तक कैसी रही है, या फिर जो भी मैंने डिसीजंस लिए वो किस हिसाब से लिए। ये सब चीज़ें सोचना भी बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। खैर धीरे धीरे ये चीज़ें समझ आने लगी, और बहुत सारी कमियां भी मुझे अपने आप में नज़र आईं। उन कमियों को मैं नोट डाउन करता गया और अपने आप को याद दिलाता था बार बार कि ये कमी है मुझ में, ये नहीं करना है मुझे। तो इस तरह से मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया। फिर कुछ टास्क जो कि इम्प्रूव किए जा सकते थे प्रैक्टिस के द्वारा, जैसे GD हो गया, GPE हो गया, लेक्चरेट हो गया, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में अपने दोस्त के साथ यहाँ पर बैठ जाता था और कह देता था कि थोड़ा सा इंटरव्यू ले ले। तो पहले मुझे नर्वसनेस बहुत होती थी बोलते टाइम, मैं एकदम ब्लैंक हो जाता था। एक तो इंग्लिश में बोलना होता था तो और ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर ऐसे सवाल आ जाते थे बीच बीच में कि कुछ सोच ही नहीं पाता था। बट इवेंचुअली आई गॉट बेटर। कंपैरिजन क्या है लास्ट अटैम्प्ट का? लास्ट अटैम्प्ट यानी कि इलाहाबाद वाला अटैम्प्ट मैं कंपेयर करूँगा जालंधर वाले से, जहाँ से मैं जालंधर में कॉन्फ्रेंस आउट होके आया था, इलाहाबाद में रिकमेंड हुआ था। तो जालंधर में
मुझे ऐसा लगता है कि जीटीओ और इंटरव्यू मेरा जालंधर में बेटर था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जीटीओ में तो भाई मैंने अपने हिसाब से काफ़ी बढ़िया किया था। सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें अच्छा खासा सॉल्यूशन दिया, और मुझे अच्छे खासे आइडियाज़ भी आ रहे थे। और जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं जीटीओ की, उनमें भी अच्छा खासा मैंने पार्टिसिपेट किया, अच्छा परफॉर्मेंस था। ठीक है, ग्रुप के साथ जो भी कोऑपरेशन वगैरह बढ़िया था। बट इंटरव्यू मेरा बढ़िया था जालंधर में। यहाँ पर इलाहाबाद में मेरा इंटरव्यू मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं बेहतर कर सकता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे, हालांकि वो जनरल नॉलेज के ही थे, जिनको मैं बेटर तरीके से आंसर कर सकता था। खैर, साइकोलॉजी टेस्ट मुझको लगा कि वहाँ पर जालंधर में मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है, उनमें रिलेवेंस की कमी लगी मुझे। जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पे एक पिक्चर आई है, पिक्चर में खेत दिख रहे हैं, ये पिक्चर है, यहाँ पर खेत दिख रहे हैं और पीछे आग दिख रही है। तो मैंने आग को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, अपने हिसाब से खेतों वाली स्टोरी बना दी। या फिर कोई और पिक्चर है तो उसमें कुछ डिटेल इग्नोर कर दी, अपने हिसाब से पिक्चर बना रहा हूँ। भाई कुछ भी यहाँ पे पिक्चर बनाता चला जा रहा हूँ। वैट में भी ऐसे ही और एसआरटी में भी ऐसे ही। उसमें एक एसआरटी आई थी कि 2 गूंस एक्चुअली टेररिस्ट थे, जो कि आपको यहाँ पे गन पॉइंट पे होल्ड किया एंड दे आर फोर्सिंग यू टू डू समथिंग। मैंने क्या लिख दिया कि आई विल रिफ्यूज़ बोल्डली एंड रन अवे। भाई साहब इम्प्रैक्टिकल पूरी तरह से। तो बस यही परफेक्ट आंसर ढूंढने के चक्कर में मैं थोड़ा सा बहुत बेवकूफ़ी वाले आंसर लिख देता था। फिर धीरे धीरे मुझे ये चीज़ें समझ में आई और मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश करी। टाइम लगा लेकिन इम्प्रूव हो गया इवेंचुअली। मेरे जितने भी टास्क थे मैंने दोनों में ही अच्छे से ऑनेस्टी के साथ किए थे, जीटीओ में और हर एक टास्क में जो भी मेरी फुल कैपेसिटी थी उस टाइम पे मैंने किया। इंटरव्यू में मेरे जो भी क्वेश्चंस थे मैंने ऑनेस्टली दिए उनके आंसर्स, जो भी मुझे लगते थे। मैं झूठ नहीं बोला कुल मिला करके। बहुत सारे लोग ऐसे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जो कि बोल देते हैं झूठ, बोल देना चाहिए थोड़ा बहुत, तो हो सकता है भाई आपके लिए काम कर जाए। मैंने तो सच ही बोला, जितनी भी चीज़ें बोली। आपके लिए जो ठीक लगे वो भी आप अपने हिसाब से देख लेना। मेरी तरफ से क्या सजेशंस रहेंगे एसएसबी के लिए, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग है। आपका एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग होगा। आपकी सिचुएशंस अलग है, मेरी सिचुएशंस अलग है। तो जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो ना, या फिर जिस तरह से भी आप अपना कोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट बनाना चाहते हो, तो किसी और को देख करके मत बनाना। अपनी लाइफ है, अपनी गट फीलिंग के साथ जाओ यार। ओके, हाउ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, क्या कमियाँ हैं तुम्हें, उस हिसाब से काम करो। बहुत ज़्यादा इनपुट्स लोगे बाहर के लोगों से या फिर दूसरे लोगों से, कन्फ्यूज़ होने लगोगे, दिक्कत होगी। पहली बात तो भाई अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि क्या कमियां हैं तो में एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद उनको इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं रहोगे कोई आपको नहीं सुधार सकता। अगर आप अपने आप को मानते हो कि मैं तो यहाँ पे अच्छा हूँ, तो फिर भाई भगवान भी आ जाए तो तुम्हें बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है, और जब आप अपना कोई टास्क कर रहे हो तो भाई साहब हर एक टास्क में अपना 100% देना है। बहुत सारे लोगों को ना, स्पेशली जीटीओ में ऐसा होता है कि शुरुआत के कुछ टास्क में बहुत अच्छा करेंगे, फिर इसके बाद वो लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है, जो इम्पोर्टेंट टास्क थे वो तो निकल गए। ऐसा मत करना, सारे के सारे टास्क इम्पॉर्टेंट हैं इक्वली, सब में अपना बेस्ट देना है। ठीक है, अपने आप को और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं। सपोज़ करो यू वांट टू गेट एम्प्लॉयड, हाँ अभी कोई जॉब नहीं है, तो कोई ना कोई एक बैकअप रखो। ठीक है, और उस पर काम करते रहो। सिर्फ एसएसबी के लिए अपने आप को बेहतर मत बनाओ। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे अदर स्फीयर्स ऑफ लाइफ जो हैं, आप अपनी सोशल लाइफ में कैसे हो, आप पढ़ाई में कैसे हो, आप अपनी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें कैसे हो, इन सब चीज़ों पे आपको बेहतर बनना पड़ेगा। जब यहाँ पे ग्रुप टास्क चल रहे हो तो अपने ग्रुप की सोचनी है। मैंने कई सारे लड़कों में देखा, जैसे पीजीटी चल रहा है या फिर कुछ ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें ना वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखाना चाहते हैं, ग्रुप का काम नहीं देखते। भाई ग्रुप का काम पूरा होना चाहिए। ओके, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ ग्रुप टास्क। और जब भी यहाँ पे इंडिविजुअल टास्क हो उनमें दिखा दो जितनी ताकत हो तुम में। जितने ज़्यादा सजेशंस लोगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी भाई। तो अपनी एक थ्योरी बनाओ और उसी पर काम करते रहो, ज़रूर सक्सेस मिलेगी यार। ओके,
और हाँ, ऐसा नहीं कि सारे के सारे इनपुट जो आप ले रहे हो इंटरनेट से या फिर दूसरे लोगों से सारे के सारे बेकार हैं या फिर सारे के सारे कन्फ्यूज़न वाले हैं। जो आपको सही लगता है उसको ज़रूर इनकलकेट करना है अपने अंदर। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो भी आपके लिए अच्छा है उसको अपने अंदर लो और अपने आप को बेहतर बनाओ उसी हिसाब से। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ना रिकमेंडेड कैंडिडेट सुन करके उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। मैंने खुद, जब तक मैं रिकमेंड नहीं हुआ था, तो मैं कई सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की बात सुनता था, तो उनसे मैं टोटली डिसएग्री करता था बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर। तो मैंने उनको नहीं लिया अपने अंदर। हाँ, उन बातों को मैंने अपने दिमाग में नहीं बैठने दिया। तो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को भी पता नहीं है कि वो क्यों रिकमेंड हुए। उनको अलग से कोई वहाँ पे पेपर में लिख करके देते नहीं कि भाई दीज आर द क्वालिटीज़ दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं वो बस अपने गेस से अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, भले ही वो फेलियर का हो या फिर अभी आपने अटेम्प्ट ही ना किया हो एसएसबी, अपने अपने हिसाब से जो भी आपकी गट फीलिंग है उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। जो भी चीज़ें प्रिपेयर की जा सकती हैं उनको प्रिपेयर करते रहना है। जैसे कि लेक्चरेट हो गया, मॉक इंटरव्यूज़, इंट्रोस्पेक्शन भाई बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। और साइक टेस्ट में एसडी वगैरह ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टैट के लिए थीम्स वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो कि क्या थीम्स हो सकती हैं। वैट की अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो शायद कर लेना अगर आपकी इच्छा हो। एसआरटीज़ सिचुएशंस के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। जो भी सिचुएशन उस हिसाब से डील करना है। कुछ और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जो मेरे साथ के थे और जो मुझे यहाँ पे अपनी जर्नी में मिले, तो उनके जो इनपुट्स मुझको अच्छे लगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि अगर आपने ड्यूरिंग द टेस्टिंग किसी टास्क में अच्छा नहीं किया है, कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ यार, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस टास्क की वजह से आगे की परफॉर्मेंस आपकी ना बिगड़ने पाए। जैसे कि मेरे साथ में एक लड़का था, तो उसको पीजीटी टास्क में जीटीओ सर ने थोड़ा सा डांट दिया, ऐसा कुछ हुआ था। फिर वो इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया कि वो आगे के टास्क में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ अगर बिगड़ गया है या फिर कुछ आपको, जैसे सपोज़ करो तुम लेक्चरेट में बहुत अच्छा नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं, बाकी के जितने टास्क बचे हुए हैं उनमें आप दम लगा दो ना यार। अपने आप को अपने आप की तरह ही दिखाना है, कुछ और बनने की कोशिश नहीं करनी है। और हाँ, जब आप रियल होते हो एसएसबी में, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको रियल होने के बावजूद भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इम्प्रूवमेंट्स अगर आपको समझ आते हैं तो उन पे काम करना है यार। सिर्फ रियल बनने से मैं नहीं कहता कि हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि रियल होते हैं फिर भी नहीं हो पाते हैं सिलेक्ट। क्यों? क्योंकि कमियां हैं उनमें। और फिर इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन कमियों को इम्प्रूव करके आते हैं और हो जाते हैं सिलेक्ट। जो भी अपना रोल है अकॉर्डिंगली प्ले करना है अच्छे से। और जो भी इंस्ट्रक्शन, भाई ये तो मैं इसको स्टार स्टार मार्क कर देता हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करना है। जो भी बोल रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही करना है। और हर बार इंस्ट्रक्शंस चेंज हो सकते हैं तो ध्यान से सुनना है। अगर फेल हो जाओ एसएसबी में, सपोज करो स्क्रीन आउट हो जाते हो, कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हो, परेशान मत होना। जो भी तुम्हारे काम हैं, भले ही तुम जॉब करते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो या फिर कुछ नहीं करते हो तो घर में अपने काम कुछ देखते रहोगे, उन पे अपना 100% देते रहना है। और जो भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं उनको करते रहना है। भले ये पढ़ाई में बेहतर होना हो या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, स्पेशली फॉर एसएसबी, या फिर कुछ भी हो, अपने आप को बेहतर बनाते रहना है। और जब आप अपने आप को 2-3 महीने बाद फिर से देखें तो आपको लगे कि हाँ यार, इस चीज़ पर मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें सुधारनी है। अपने आप को बेहतर बनाते रहना है कुल मिला करके। और एसएसबी ना यार, यकीन मानो, कोई श्योरिटी नहीं कि आपका हो जाएगा। बड़ा ही अनसर्टेन सा लगता है यार मुझे तो। मैं रिकमेंड हो गया हूँ बट फिर भी मुझे तो ये बहुत ही अनसर्टेन सी चीज़ लगी। तो इसलिए आपको ना एक सॉलिड बैकअप प्लान रखना ही रखना है। क्या पता अगर ना हुए आप इसमें, तब आप अपने सपनों के लिए अपनी फैमिली को तो दांव पे नहीं लगा सकते ना। वो भी आपसे उम्मीदें लगा कर बैठे है ना। तो अपना एक सॉलिड बैकअप रखना है। सॉलिड बैकअप का मतलब क्या है कि वो काम करेगा ही करेगा आपके लिए। अगर कुछ नहीं होगा तो उसमें तो आपका लाइफ उससे चली जाएगी। जितने भी कोचिंग्स हैं
आप कितनी भी कोचिंग कर लो, वो गारंटी नहीं दे सकते कि आपकी कोचिंग वहाँ पर पूरी तरह से सक्सेस दिला देगी। नहीं होता है। कोई भी ऐसी कोचिंग बता दो जहाँ पे कि 100% यहाँ पर रिकमेंडेशन रेशियो, नहीं हो सकता यार, नो चांस। ठीक है, तो अपना एक बैकअप प्लान रेडी रखना है और उस पर काम करते रहना लगातार। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं एसएसबी की जो मेडिकल प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।